बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेल की जसामत और सतही रकबा और हुजम का तनासुब। तो अगर हम सेल जो है इसकी जसामत की बात करें तो सेल जो हैं वो मुख्तलिफ़ जसामतों के होते हैं। मसलन अगर हम छोटे सेल की बात करें तो एक बैक्टीरियम जो है माइकोप्लाज्मा, उसका जो सेल है वो छोटा होता है और उसका साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर जो है उसके दरमियान में होता है। अगर हम एक बड़े सेल की बात करें तो उसका हुजम जो है लाइक अगर हम बात करें तो परिंदों के अंडे जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। इस तरह से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और सेल का जो साइज़ और शक्ल होती है वो इस बेस पे होती है कि सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, परिंदों के सेल की अगर हम बात करें, परिंदों के अंडों की अगर हम बात करें तो वो इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनके अंदर नमू पाने वाले बच्चे के लिए खुराक मौजूद होती है। इसी तरह से नर्व सेल्स की अगर हम बात करें तो वो इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेज जो हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कई सेल जो हैं वो छोटे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसान के रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उनकी जसामत 8 माइक्रोमीटर तक होती है। ये इसलिए इतने छोटे होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं उनमें से आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है, और अब अगर हम देखते हैं कि बड़े जो हुजम वाले सेल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं या छोटे साइज़ के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास दो तरह के सेल्स हैं। एक आपके पास सेल है जिसका रकबा जो है वो ज़्यादा है यानी सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक आपके पास ये सेल हैं, ये आपके पास छोटे सेल्स हैं। अब ये जो है ये आपके पास बड़ा सेल है और ये आपके पास छोटा है। अब सेल जो है ये क्यूब की फॉर्म में, और क्यूब जो है उसकी 6 साइड्स होती हैं। अब अगर आप इस सेल की बात करें तो इसकी 30 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 30 माइक्रोमीटर ही इसकी विड्थ है। अब क्या है कि आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 30 से आप मल्टीप्लाई करें एंड देन दोनों को जो आपके पास आंसर आए उसको 6 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप छोटे सेल का सतही रकबा देखें तो उसमें आपके पास जो है वो 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है और 10 माइक्रोमीटर ही इसकी विड्थ है। अब क्या है कि 10 × 10 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब चूँकि आपके पास सेल जो हैं वो 27 है इसलिए आप 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर को 27 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 27 छोटे सेल्स का जो सतही रकबा है, सरफेस एरिया है, वो एक बड़े सेल की निस्बत ज़्यादा है। तो छोटे सेल जो हैं वो ग़िज़ाई मादों की जो तरसील वगैरह होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट करें। क्वेश्चन है सेल की जसामत, सतही रकबा और हुजम के तनासुब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आपके पास है। ठीक है, सेल की जसामत, सतही रकबा और हुजम का तनासुब, इसमें से 2 to 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से।